आइए आज हम समास को समझते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप में कहना। यदि हम इसको इस प्रकार परिभाषित करें, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए स्वतंत्र सार्थक पदों के संक्षिप्त रूप को हम समास कहते हैं। अर्थात जहां पर कोई भी दो या दो से अधिक मिलकर शब्द बने और उसका जो पद है वो सार्थक रहे, उसका जो संक्षिप्त रूप है वह समास कहलाता है। अब जो समास में शब्द बनता है उसे हम कहते हैं सामासिक पद या संक्षिप्त रूप। अर्थात हम इसे कह सकते हैं समास का अर्थ होता है संक्षेप में कहना। समास में दो पद होते हैं। पहले पद को कहा जाता है पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद। अर्थात यदि कोई शब्द है, जैसे हमने लिया लक्ष्यहीन, तो लक्ष्यहीन में जो प्रथम पद है वह है पूर्व पद, अर्थात पहले वाला पद लक्ष्य, और उसके बाद जो दूसरा शब्द उसी का हीन जो शब्द आ रहा है अर्थात लक्ष्यहीन। अर्थात अब हम कह सकते हैं समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब हम यह देखते हैं कि जब हम समास विग्रह करते हैं तो हमें समास विग्रह के समय कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। एक तो यह कि समास विग्रह करने के लिए कम से कम दो शब्द होना अनिवार्य है, तभी हम समास विग्रह कर सकते हैं। अर्थात समास विग्रह के लिए दो शब्दों का होना अनिवार्य है। दूसरा, अब इसमें जब हम समास का विग्रह करते हैं तो इसमें विभक्तियों का लोप भी हो जाता है। अर्थात विभक्तियां कौन सी, जैसे कर्ता कारक की कर्ता ने को आदि अन्य विभक्तियों का इसमें लोप हो जाता है। और समास का विग्रह करते समय हम उसका निर्धारण किस आधार पर करते हैं, उसके विग्रह के आधार पर ही हम यह निर्धारण करते हैं कि वह कौन सा समास है। और हमें यह भी ध्यान में रखते हैं कि जब समास का विग्रह होता है तो कोई ना कोई संधि अवश्य होती है और हमें उसके नियमों का भी ध्यान रखना अनिवार्य रहता है। अब हम समास के भेदों से परिचित होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठवां है बहुब्रीहि समास। अब हम अव्ययी भाव समास को समझेंगे। अव्ययी भाव नाम से ही स्पष्ट है कि अव्यय है, यहाँ पर अवश्य कोई ना कोई शब्द। यहाँ अव्ययी भाव समास में मूलतः यह बात स्पष्ट होती है कि इसमें जो पूर्व पद है, अभी मैंने आपको समझाया कि दो पद का होना अनिवार्य है, तो इसमें जो पूर्व पद है अर्थात पहला जो पद है वो अव्यय होता है एवं प्रधान भी होता है, वह अव्यय होता है। अब अव्यय क्या है, तो वे शब्द जो जिनमें लिंग कारक काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वह कोई भी लिंग हो, कोई भी कारक हो, किसी भी काल में हो, इन अव्यय शब्दों में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद है वो अव्यय होता है और जो उत्तर पद है अर्थात जो दूसरा पद है, बाद वाला पद, वो या तो संज्ञा होगा या विशेषण होगा। अर्थात अब हम अव्ययी भाव समास को देखें तो पूर्व पद अव्यय या प्रधान होता है और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। यदि हम इसको उदाहरण के रूप में देखें तो भर धन पेट, भर पेट शब्द बना, तो इसमें जो भर शब्द है वह है अव्यय और पेट शब्द जो है वो है संज्ञा। दूसरा शब्द देखें यथा योग्य, यथा शब्द अव्यय है और योग्य शब्द विशेषण है। तो अब हमने उदाहरणों के द्वारा भी स्पष्ट रूप से समझ लिया कि पूर्व पद अव्यय और जो उत्तर पद है या तो संज्ञा होगा
या विशेषण होगा। हम कुछ अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे आमरण शब्द है यदि, तो आमरण में भी जो आमरण शब्द का अगर हम विग्रह करके देखें तो मरने तक या यथा समय, समय के अनुसार यदि हम इसका विग्रह करें तो यथा और समय में इसका विग्रह होगा। और अन्य अगर हम उदाहरण देखें यथा स्थिति या आजन्म, जन्म से लेकर, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे हम अव्ययी भाव को स्पष्टतः समझ सकते हैं।